हेलो बच्चा लोग, आई होप आप सब बिल्कुल चुस्ती के साथ और फुर्ती के साथ होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा लोग कि अगर आप जाओ दुकान और दुकान में आपको मिल जाए 50% का डिस्काउंट, तो जब डिस्काउंट मिलता है तो आपके दिमाग में आता होगा भैया दुकानदार वाला हमको डिस्काउंट दे रहा है तो फिर इसको क्या प्रॉफिट होगा। ये अगर हमको ही डिस्काउंट दे दिया 50% का तो इसको क्या प्रॉफिट होगा। लेकिन तब भी आप देखते हैं दुकानदार हंसता रहता है, बिल्कुल मुस्कुराता रहता है आपको 50% डिस्काउंट देने पे। तो कभी आपने जानने की कोशिश की तो ये कैसे होता होगा। और अगर दूसरा एग्जांपल लिया जाए, आप जाओ बैंक और बैंक में आप जाओ और बोलो भैया हम आपको दे रहे हैं अपना पैसा, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो बैंक वाले आपसे बोलते हैं हाँ भैया आप हमको 2 साल के लिए अपना पैसा दो, उसके बाद आप जब 2 साल बाद आओगे पैसा निकलवाने तो हम आपको देंगे इस पे ब्याज, और वो ब्याज आपको कहीं ना कहीं आपको ज्यादा पैसा देता है जब आप 2 साल बाद पैसा निकालते हो। तो कभी आपने सोचा दिमाग में कि कैसे आपको पैसा ज्यादा मिल जाता है, जबकि बैंक वाले अपने एम्प्लॉयज को भी पैसा देते होंगे, अपने मेंटेनेंस को भी पैसा देते होंगे, ऑफिस मेंटेनेंस, लेकिन तब भी आपको वो अपने पास से कहां से एक्स्ट्रा पैसा लाके देते हैं, क्यों आपको बढ़ा के पैसा देते हैं। कभी आपने जानने की कोशिश की, नहीं की होगी। तो आज इस चैप्टर में भैया हम लोग, जो कि है हमारा क्लास 7th का चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज, इसमें हम लोग जानेंगे रेशियो के बारे में, परसेंटेज के बारे में एंड प्रॉफिट लॉस, जो कि सबसे दिमाग कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक होता है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी जान ही नहीं पाते कि प्रॉफिट कहां पे हो रहा और लॉस कहां पे हो रहा। लेकिन दुकानदार आपसे तब भी बोलता है अरे भैया हम तो सह लेंगे लॉस, आप ले जाओ हमारे यहाँ से सामान और हम आपको देते हैं 50% का डिस्काउंट। लेकिन तब भी आप जब जाते हो उसकी दुकान से तो आप उसकी चेहरे को देखिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा रहता है कि चलो भैया बिक गया हमारा सामान। तो क्या है इसके पीछे का राज, तो वो आज सारे राज हम रिवील करेंगे इस चैप्टर में, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे पहले रेशियो के बारे में, उसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में और देखेंगे कैसे हम लोग परसेंटेज को कन्वर्ट कर सकते हैं रेशियो, डेसिमल और फ्रैक्शन के फॉर्म में। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा प्रॉफिट एंड लॉस, कैसे हमको कब लॉस हुआ, कब हमको हुआ प्रॉफिट और कब हमको होगा नॉट लॉस एंड नॉट प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सारे ही टॉपिक को कवर करेंगे और साथ ही साथ सिंपल इंटरेस्ट भैया, जो कि सबसे जरूरी है। कल को आपको भैया पैसा देना हुआ किसी को तो कुछ तो इंटरेस्ट मांगते ही हो ना कि भैया हम आपको 200 रुपए उधार देंगे लेकिन 1 महीने बाद हमको इसमें कुछ बढ़ा के पैसा देना तभी हम आपको देंगे। कुछ जानते तो हो दुनिया बहुत चालाक है, सब प्रॉफिट अपना चाहते हैं, लॉस कोई नहीं झेलना चाहता। तो आज इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि कब होगा हमको प्रॉफिट और कैसे हम लोग डील करेंगे लॉस को। तो आज हम लोग इस चैप्टर में 1 by 1 सारे ही टॉपिक को कवर करेंगे। हाँ, ये चैप्टर कुछ बड़ी हो सकती है, इसलिए हम लोग इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग सिर्फ 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे, जो कि होगा रेशियो, परसेंटेज एंड कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू रेशियो, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। यहां तक हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट वीडियो में। सेकेंड वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉफिट लॉस, क्योंकि प्रॉफिट लॉस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको हम लोग ने सेकेंड वीडियो में रखा है, जिसमें हम लोग सेपरेट से एक एक टॉपिक उसके जो होंगे सब टॉपिक्स उनको कवर करेंगे और साथ ही साथ उनके क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। फिर हमारा दूसरा टॉपिक होगा जो कि होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो कैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कैसे हम लोग को साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज क्यों कहा गया है, कभी जाना आपने, कोशिश किया, नहीं जानना, लेकिन इसमें हमको जरूर पता चलेगा इस वीडियो में कि साधारण ब्याज क्यों कहा गया है। ठीक है, तो साधारण ब्याज मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट, इंग्लिश में कहा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे और कैलकुलेट करेंगे कैसे हम लोग प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी, जो कि है अंडरस्टैंडिंग रेशियो। तो हम लोग को यहां पे बताया जा रहा है भैया रेशियो के बारे में कि रेशियो होता क्या है। तो देखो यहां पे बताया गया है रेशियो इज अ फंडामेंटल, 1 मिनट, रेशियो इज अ फंडामेंटल वे to compare two quantities of the same kind and unit. It tells how much of one quantity is there is compared to another. तो भैया सिंपल सी बात ये है, क्लास 6th में तो पढ़े होगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आपका चैप्टर 10 का एक टॉपिक है जो हम बता दे रहे हैं। आपने पढ़ा होगा कुछ तो रेशियो के बारे में, वहां आपके टीचर ने पढ़ाया ही होगा। तो रेशियो मतलब सिंपल सी चीज है कि हमको जब किसी 2 क्वांटिटी को
क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए भैया, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। डिफरेंट क्वांटिटी होगी तो नहीं कंपेयर कर पाएंगे हम लोग उन दोनों क्वांटिटीज को। हाँ, एक तरीका हो जरूर होगा कि हम लोग उनको सेम यूनिट में कन्वर्ट कर दें और तब उनके रेशियो को हम लोग क्या करें, कंपेयर करें। तो रेशियो मतलब होता है कि किसी भी दो सेम क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहां पे जैसे लिखा हुआ है डायरेक्ट कंपेरिजन, सीधे भैया हम लोग डायरेक्ट कंपेयर कर देते हैं। रेशियो एक्सप्रेस हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी कंटेन्स अनदर और इज कंटेन्ड विद इन इट। तो भैया रेशियो का मतलब ये होता है कि कौन सा क्वांटिटी कितने टाइम्स सेकंड वाली क्वांटिटी से ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है। तो भैया इसमें रेशियो में हमको ये पता चलता है कि पहली वाली क्वांटिटी सेकंड वाली क्वांटिटी से कितने टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, जब ज्यादा का पता चला तो कंपेयरिंग तो हो रहा है, हम लोग कंपेयर ही तो कर रहे हैं एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से। तो भाई क्यों हम लोग टाइम्स निकाल रहे हैं, क्यों हम लोग को ये जरूरत पड़ रही है कौन वाली क्वांटिटी दूसरी वाली क्वांटिटी से कितना ज्यादा टाइम्स ग्रेटर है। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है। अगर आपसे कह दिया जाए भैया यहां पे बास्केट है और इसमें 5 एप्पल हैं और यहां पे सेकंड बास्केट है, यहां पे कितने एप्पल हैं, यहां पे आपके 10 एप्पल्स हैं। ठीक है, अब अगर पूछा जाए भैया दोनों बास्केट को कंपेयर करो किसमें ज्यादा एप्पल्स हैं, तो क्या करोगे, ये जो 5 एप्पल्स हैं इनको ऊपर लिख लोगे। जो ज्यादा वाले एप्पल्स होते हैं हमेशा याद रखिएगा, जो ज्यादा क्वांटिटी होगी वो कहां रखी जाएगी, डिनोमिनेटर में। कहां रखी जाएगी, डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन में तो पढ़ा होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होता है हमारा, जो कि अपर पार्ट होता है फ्रैक्शन का, और जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो हमारा कौन सा पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है। तो यहां पे हमारा 5 अपर पार्ट, ठीक है, और यहां पे हमारा जो 10 है फ्रूट्स, ये हमारे हो जाएंगे 10 एप्पल्स लोअर पार्ट में, डिनोमिनेटर में। अब इसको अगर हम लोग कंपेयर करें, ठीक है, तो यहां 5 1 5, 5 2 10। तो यहां पे इस वाले बास्केट में, इस वाला बास्केट का रेशियो आया 1 और इस वाले बास्केट का आया जहां पे 10 एप्पल्स है उनका रेशियो आया 2। इसका मतलब क्या है, क्या है भैया, बताओ बताओ जल्दी बताओ। इसका मतलब सिंपल सा एक चीज है कि इस बास्केट में जितने हमारे एप्पल्स हैं वो 1 टाइम्स है सेकंड वाले बास्केट के एप्पल्स से, लेकिन जो सेकंड वाला एप्पल, जो सेकंड वाले बास्केट के एप्पल्स हैं वो 2 टाइम्स ज्यादा है फर्स्ट वाले एप्पल जो हैं। सेकंड वाले बास्केट के जो एप्पल्स हैं वो 2 टाइम्स ज्यादा है फर्स्ट वाले बास्केट के एप्पल से, तभी ये 2 टाइम्स है। और ये कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है। तो जब 2 टाइम्स है तो 1 वाले में 2 मल्टीप्लाई किया गया होगा, तभी तो ये वाले बास्केट का 2 टाइम्स बना होगा। इसका मतलब हमारा जो सेकंड वाले बास्केट में एप्पल्स हैं वो 2 टाइम्स है किस वाले बास्केट वाले एप्पल्स से, पहले वाले बास्केट के एप्पल से। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे पता चल गया है हमारे में जो सेकंड वाले बास्केट में एप्पल्स हैं वो क्या है, ज्यादा हैं किस वाले से, पहले वाले से। तो जब ज्यादा की बात आई, जहां पे ज्यादा और कम की बात आती, तो वहां तो भैया कंपेयर ही की जाता है ना। जब आपके क्लास में, जब आपके क्लासमेट्स के नंबर ज्यादा आ जाते हैं तो आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो उनसे कि भैया इनके नंबर ज्यादा है, हमारे नंबर कम है। टीचर भी आपको कंपेयर करने लगता है कहीं ना कहीं कि भैया ये देखो पढ़ने में ज्यादा तेज है और आप बहुत कम वीक हो, क्योंकि नंबर से ही वो कंपेयर कर लेता है कौन पढ़ने में तेज है और कौन पढ़ने में वीक है। लेकिन वीक कोई नहीं होता, सब तेज होते हैं। ठीक है, सिर्फ माइंड का गेम है। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग ने कंपेयर किया। हम लोग एज अ जो लोअर वाली डिजिट होती है उसको न्यूमरेटर और जो लार्जेस्ट डिजिट होती है उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं और उसको क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाई। याद रखिएगा, सिंप्लीफाई जरूर करना है रेशियो में। रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। रेशियो सेम यूनिट में हमेशा रहेगा। कैसे रहेगा, सेम यूनिट में, कि मतलब अगर पहला वाला यूनिट हमारा किलोमीटर में है तो सेकंड वाले भी यूनिट किसमें होनी चाहिए, सेकंड वाले डिनोमिनेटर की यूनिट किसमें होनी चाहिए, वो भी किलोमीटर में ही होनी चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा पहली कंडीशन कि हमारा छोटी वाली क्वांटिटी न्यूमरेटर में, बड़ी वाली क्वांटिटी डिनोमिनेटर में। सेकंड, हमको उसको सिंप्लीफाई करना रहता है लोवेस्ट फॉर्म में। हमको हमेशा रेशियो को सिंप्लीफाई करना होगा लोवेस्ट फॉर्म में। और थर्ड चीज है कि हमारी जो यूनिट होनी चाहिए रेशियो की वो कैसी होनी चाहिए, सेम। कैसी होनी चाहिए, सेम। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड वाले ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है। कंसिस्टेंट यूनिट्स ऑलवेज इंश्योर बोथ क्वांटिटीज आर इन द सेम यूनिट।
बिफोर कंपेयरिंग लाइक कन्वर्टिंग किलोमीटर टू मीटर। तो भैया सिंपल सी बात यहाँ पे यही बताई गई है कि हमारी जो यूनिट होनी चाहिए रेशियो की, वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो किलोमीटर में है ऊपर वाली यूनिट और नीचे वाली मीटर में है, तो ऊपर वाली को किस में चेंज कर दोगे, किलोमीटर वाली यूनिट को किस में चेंज कर दोगे, मीटर में चेंज कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म में देखते हैं, जो कि हमने बता दिया है, सिंप्लीफाइड फॉर्म। रेशियो आर टिपिकली एक्सप्रेस इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म सिमिलर टू फ्रैक्शन। तो जैसे भैया हम लोग फ्रैक्शन पढ़ के आए हैं क्लास 6 से, सेम वैसे हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। तो हम लोग ने फ्रैक्शन में पढ़ा था कि हम लोग उसको क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लोएस्ट फॉर्म में सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, जब तक वो कटेगा तब तक उसको क्या रहेंगे, काटते रहेंगे। जब तक वो कटेगा तब तक उसको क्या करते रहेंगे, काटते रहेंगे। क्या, फ्रूट नहीं, सेब नहीं, किसको, डिजिट्स को। ठीक है, तो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उसको काटते रहेंगे जब तक कि वो दोनों डिजिट अपने सिंपल फॉर्म में या तो प्राइम नंबर में ना आ जाए। ठीक है, अब उससे ज्यादा वो ना कट सके, ना ज्यादा डिवाइड हो सके, वहां तक हम लोग उनको क्या करते रहते हैं, काटते रहते हैं। ठीक है, अब काटना तो जानते ही होगे भैया, हमने पढ़ाया है अभी इस वाले 7th चैप्टर में, क्लास 7th के 2nd चैप्टर में, जो कि होगा इंटीजर और रेशनल नंबर्स में। तो हमने पढ़ाया है आपको अच्छे से कैसे काटा जाता है डिजिट्स को। ठीक है, ना देखा हो तो चले जाइए लास्ट वीडियो में और देखिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल कंपेयरिंग 3 किलोमीटर टू 300 मीटर इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग 3 किलोमीटर टू 3000 मीटर। द रेशियो बिकम 3000 मीटर एंड 300 मीटर विच सिंप्लीफाइज टू रेशियो 10:1। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब हम लोग कंपेयर कर रहे थे तो हमारी जो ऊपर वाली यूनिट थी, ठीक है, अब मान लो हमारी ऊपर वाली यूनिट 300 मीटर में है। ठीक है, अभी लेकिन यहाँ पे पहले हमारी बड़ी यूनिट लिखी है, तो बड़ी ये लिख देना है हमको, 3 किलोमीटर में है। और ये हमारी जो है लोअर डिनोमिनेटर वो हमारा 300 मीटर है। तो भैया यहाँ पे ये जो किलोमीटर में है और ये किसमें है, मीटर में है। तो किलोमीटर में है तो इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, अभी हमने पढ़ाया सेम यूनिट होनी चाहिए आपकी। तो ये किलोमीटर, ये मीटर, डिफरेंट यूनिट, लेकिन हमको सेम यूनिट करनी है, तो बड़ी वाली यूनिट को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे छोटी वाली यूनिट में। तो किलोमीटर में हम लोग को कन्वर्ट करना होगा मीटर में। हम लोग जानते भी हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। तो फिर 3 किलोमीटर में कितने मीटर, 3000 मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 3000 अपॉन 300 मीटर। अब भैया हमारी दोनों यूनिट आ गई सेम, तो अब बस काट दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 3 1 3, 3 1 3 0, तो हो जाएगा 10:1। तो क्या हो जाएगा, 10:1। तो इसका मतलब हमारा कन्वर्ट हो गया। हाँ, रेशियो में कभी यूनिट मत लगाइएगा, जब भी आप रेशियो लगाइएगा तो यूनिट नहीं लगाएगा और नहीं लगाइएगा। और यहाँ पे रेशियो का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, 2 डॉट। तो 2 डॉट लगा दीजिए और 10:1 लिख दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आ गया होगा रेशियो किसे कहते हैं। रेशियो क्या होता है कि जब हमको किसी दो सेम काइंड की क्वांटिटीज को क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। ठीक है, अब अगर उनकी क्वांटिटीज में यूनिट अगर डिफरेंट होंगी तो हमको उनको क्या करना होगा, सेम करना होगा, और उनको कन्वर्ट करना होगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सबसे लोएस्ट फॉर्म में उनको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। अब हमको यहाँ रेशियो निकालना है, जो कि हमको निकालना है ₹5 टू 50 पैसे में। ठीक है, तो यहाँ पे ₹5 टू 50 पैसे में। तो भैया यहाँ पे देखो 5 रुपया दिया है और ये दिया गया है 50 पैसे। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, फिर से लिख देते हैं। भैया ये क्या हो रहा है, ठीक है, 1 मिनट। तो यहां देखते हैं ₹5 और 50 पैसे। अब हमको इनको पहले सेम यूनिट में करना होगा, तो हमको पता है भैया ये रुपया में है और ये किस में है, पैसा में। तो 1 रुपया में कितने पैसा, 100 पैसे हुए। तो फिर 5 रुपया में कितने पैसा, फिर 500 पैसे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो भैया यहाँ पे हम लोग जो 5 रुपया दिया है इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे, 500 पैसे, और यहाँ पे 50 पैसे। अब क्या भैया दोनों सेम यूनिट हो गई कि नहीं हो गई, तो बोलो हाँ सर जी हो गई। अब बस आपको क्या कर देना है, इन पैसा ये वाली यूनिट को इरेज कर देना है।
बस आपको लिख देना है 500 अपॉन 50 और इनको क्या कर देना है, काट देना है। तो 0 से 0 कटा, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5 और 0। तो इसका जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 10:1 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो आई होप समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में। भैया राइटिंग थोड़ी गंदी है लेकिन एडजस्ट कर लेना, ठीक है। 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम लोग देखेंगे हमारा 9 मीटर है और यहां पे 27 मीटर है। तो देखो इसको जब लिखा जाएगा तो ऐसे ही लिखा जाएगा। अब 9 मीटर है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मीटर में हमारे कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो भैया कोशिश यही करना कि हमेशा बड़ी यूनिट को चेंज कर देना किसमें, छोटी यूनिट में। तो अब 1 मीटर में जब 100 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर में तो क्या करना है, 9 मीटर के लिए क्या करना है, जब 9 मीटर के लिए निकालना है तो बोथ साइड 9 से क्या करा दो, मल्टीप्लाई। ये भी एक तरीका है। तो 9 इंटू 1 9 मीटर बन जाएगा और 9 इंटू 100 900 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो मतलब 9 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर। तो बस यहाँ पे 9 मीटर की जगह लिख दो 900 सेंटीमीटर और यहाँ पे लिख दो 27 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, इसकी कोई नीड भी नहीं थी क्योंकि यूनिट रेशियो में नहीं लगाई जाती, रेशियो में यूनिट नहीं लगाई जाती। अब इसको कन्वर्ट कर लो भैया। तो यहाँ पे इसको काटेंगे, 3 9 या तो 9 ही से काट लो सीधे, 9 3 27, 9 1 9 एंड 0। तो हमने बताया था हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना रहता है फ्रैक्शन को। अब ये 100/3 से क्या और ज्यादा हम लोग काट सकते हैं, अब नहीं कटेंगे नंबर्स। तो भैया जब नहीं कटेंगे तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो। रेशियो में कैसे लिखते हैं, 100, फिर रेशियो का सिंबल 2 बिंदी और यहाँ पे 3 और यही हमारा हो जाता है आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी वैल्यू को रेशियो में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यूनिटरी मेथड सबसे इंपॉर्टेंट मेथड भैया, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है आपके पेपर में। तो देखो भैया यूनिटरी मेथड क्या है। तो यूनिटरी मेथड इज अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पेशली व्हेन डीलिंग विद द क्वांटिटीज दैट स्केल डायरेक्टली। इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बाय ब्रेकिंग देम डाउन इनटू सिंगल यूनिट। तो कहने का मतलब है जब आपको एक यूनिट की वैल्यू पता हो, जब आपको एक एप्पल की, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास 5 एप्पल हैं, ठीक है, और आपसे फ्रूट वाला कह दे कि एक एप्पल आपका 5 रुपया का, कितने रुपया का, 5 रुपया का, ठीक है। तो आप बोले आपको दुकानदार को कितने पैसे देना है, फल वाले को कितने पैसे देना है, तो क्या करोगे, आपको पता है एक एप्पल की कॉस्ट 5 रुपीज, तो 5 एप्पल की कॉस्ट, तो एक एप्पल की जो कॉस्ट हमको पता थी 5 रुपया, उसी 5 रुपया से जो 5 एप्पल है उनको क्या करा दोगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई। तो मतलब एक एप्पल इक्वल टू ₹5। सो 5 एप्पल के लिए हम लोग जो एक एप्पल की वैल्यू थी 5 रुपीज, उससे क्या करा देंगे, 5 को मल्टीप्लाई, और 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25। इसका मतलब आपको दुकानदार को कितना पैसा देना है, 25 रुपीज। तो भैया हाँ, ये चीजें जरूरी हैं, ये आपके डेली लाइफ से ये आपका चैप्टर रिलेट करता है कि अगर आप ये सब चीजें सीख लें तो आप डेली लाइफ में कैलकुलेट करना जान जाओगे। नहीं तो दुकान वाला आपको बुद्धू बना देगा और पैसा ज्यादा ले लेगा, फिर बाद में जब आप आते हो तो बोलते हो अरे मेरी तो जेब खाली हो गई, जबकि गए थे हमको तो दुकानदार वाले ने क्या दिया, डिस्काउंट, लेकिन तब भी हमारी जेब हो गई क्या, खाली। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना भी आना चाहिए कितना पैसा देना है दुकानदार को, नहीं तो 30 रुपए पकड़ा के चले और 5 रुपए बोल दो भैया आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। तो उसको सीखिए, कैसे सीखते हैं कि एक एप्पल की कॉस्ट अगर पता है तो फिर हमको कैसे निकालना होगा, 5 एप्पल। तो इसीलिए इसका जो मेथड है वो भी, उसका नाम पड़ा है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मतलब क्या, कि एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू आपको पता होगी, आपको जितने भी यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी उस एक यूनिट की वैल्यू से बाकी यूनिट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दोगे। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं तो हमने आपको बता दिया, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं कैसे करते हैं हम लोग इसको कैलकुलेट। तो यहां पे भैया हम लोग का करना होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। तो फर्स्ट डिटरमाइन द वैल्यू और क्वांटिटी एसोसिएटेड विद सिंगल यूनिट। तो पता है पहले एक क्वांटिटी की वैल्यू निकालो। फॉर एग्जांपल इफ अ कार ट्रेवल्स 150 किलोमीटर ऑन 15 लीटर्स ऑफ फ्यूल। तो भैया एक कोई गाड़ी है जो कि 150 किलोमीटर दौड़ती है, कितने लीटर पेट्रोल में, 15 लीटर पेट्रोल में। फाइंड
फाइंड आउट हाउ मेनी किलोमीटर इट ट्रेवल्स ऑन 1 लीटर। तो बोल रहा है अगर मान लो, अब एप्पल वाला एग्जांपल इरेज किया जाए और नया एग्जांपल लिया जाए, बोल रहा है कि 15 लीटर पेट्रोल में आपकी गाड़ी, कौन सी गाड़ी, जो आपको गाड़ी पसंद हो। वैसे हमको तो भैया कौन सी पसंद है, थार, जो कि आजकल खूब चल रही थार ना। तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कौन सी गाड़ी पसंद है, ठीक है। तो 15 लीटर में आपकी गाड़ी दौड़ती है कितना, 150 किलोमीटर। तो भैया आपसे पूछ लिया जाए कि 1 लीटर पेट्रोल में कितनी गाड़ी आपकी जा पाएगी, कितना आगे। तो भैया हमको क्या करना है, जो ये 15 यहां पे 15 लीटर लिखा हुआ है, तो 150 किलोमीटर जाती है 15 लीटर में, तो 1 लीटर में कितना जाएगी। तो हमको क्या कर देना है, बोथ साइड 15 से क्या कर देना है, डिवाइड। क्या कर देना है, डिवाइड। 15 से 15 कट गया, यहां आ गया 1, तो ये हो गया 1 लीटर, बन गया 1 लीटर। अब यहां पर भी इसको काटेंगे तो 15 मतलब 15, 15 मतलब 15 और 0। तो इसका मतलब 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूर जाएगी गाड़ी आपकी, 10 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर। सिंपल सा हमको एक यूनिटरी मतलब एक क्वांटिटी की वैल्यू पता चल गई कि मतलब 1 लीटर में आपकी गाड़ी जाएगी 10 किलोमीटर। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वैल्यू। वंस यू नो द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, 1 liter is equal to 10 kilometer, multiply this by the number of units you need to find. If you need to know the distance for 50 liter, you multiply 10 kilometer per liter by 50 liter। तो अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि भैया जब आपको 1 लीटर की वैल्यू पता चल गई कि 1 लीटर में आपकी गाड़ी कितना दौड़ती है, 10 किलोमीटर, तो फिर 50 लीटर में कितना दौड़ेगी, तो क्या करोगे, अब यहां डिवाइड नहीं कराएंगे। अभी तक जब 1 की वैल्यू निकालनी तो हमने डिवाइड कराया, ठीक है। जितनी भी क्वांटिटी हमको दी गई थी, जैसे 15 लीटर की क्वांटिटी हमको दी गई थी, तो हमको 1 लीटर बनाना था, तो हम लोग ने क्या किया, पूरे 15 से उसको डिवाइड करा दिया बोथ साइड। लेकिन अब हमको क्या करना है, ज्यादा के लिए निकालना है, ठीक है। तो जब ज्यादा के लिए निकालना है तो हमको क्या कराना होगा, मल्टीप्लाई। जब कम के लिए निकालना होता है तो क्या करा देते हैं, डिवाइड। फिर से सुन लो, जब ज्यादा के लिए निकालना है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड, एलएचएस और आरएचएस में। जब आपको कम के लिए निकालना हो तो डिवाइड, ठीक है। तो यहां पे 1 लीटर की हमको पता था कितना डिस्टेंस कवर करती है, 10 किलोमीटर। तो हमको निकालना है कितने लीटर के लिए, 50 लीटर के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 50 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि यहां तो 1 लीटर की वैल्यू दी गई थी ना, लेकिन हमको ज्यादा की निकालनी थी। कितने की ज्यादा, 50 लीटर के लिए। तो 50 के लिए हम लोग बोथ साइड क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। हमने पढ़ा है जब ज्यादा के लिए निकालते तो क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई। तो 50 इंटू 1 लीटर कितना हो जाएगा, बताओ बताओ भैया कितना हो जाएगा, 50 लीटर इक्वल टू 10 इंटू 5, 50 कितना बना लेगा, 500 किलोमीटर। तो इसका मतलब 50 लीटर में आपकी गाड़ी कितना दौड़ेगी, 500 किलोमीटर। कितना दौड़ेगी, 500 किलोमीटर। आपकी गाड़ी बन जाएगी सुपर फास्ट फरारी, ठीक है। तो फरारी यहां नहीं मिलेगी, लेकिन आपको जो भी है थार, उसी से चलाना पड़ेगा काम, उसको ही फरारी बनानी पड़ेगी, ठीक है, एक्सीलेटर लगा के। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वैल्यू में। क्वेश्चन दिया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड से रिलेटेड ही है। तो हम लोग देखते हैं कैसे इसको कंप्लीट करेंगे। लाइन बहुत ज्यादा हो गई, हमारी भी लाइन फरारी की तरह बन गई, ठीक है। तो यहां देखते हैं, द प्राइस ऑफ 3 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹79.50। फाइंड द प्राइस ऑफ 15 मीटर ऑफ सच क्लॉथ। तो हमको भैया यहाँ पे प्राइस बताई गई है 3 मीटर क्लॉथ की, जो कि है ₹79.50। हमको प्राइस निकालना है 15 मीटर क्लॉथ की। तो भैया जब देखो, हमने सिंपल सा लॉजिक है, समझो भैया। तो यहां पे 3 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट हमको दी गई है 79.50, ठीक है। हाँ, पहले हमको क्या करना है, यूनिटरी मेथड में हम लोग क्या करते थे, 1 मीटर की वैल्यू निकालते हैं, या यूनिटरी मेथड में एक चीज की क्वांटिटी निकालते हैं, ठीक है, 1 की क्वांटिटी निकालते हैं। अब यहां पे अगर आपको 3 मीटर की जगह 1 मीटर बनाना है, 3 मीटर की जगह आपको 1 बनाना है, तो क्या करोगे, अभी हमने बताया था, जब आप बड़ी चीज को छोटी चीज में कन्वर्ट करते हो तो क्या करते हो, डिवाइड। और जब छोटी चीज को बड़ी चीज में कन्वर्ट करते हो तो क्या करते हो, मल्टीप्लाई। तो 3 मीटर को हमको बनाना है 1, तो भैया 3 बड़ा है और 1 क्या है, छोटा है। तो क्या करोगे, बड़े को छोटे से कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड। तो यहां पे अब 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए हमको 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई कराना होगा ना, तभी तो 1 बनेगा, कटेगा जब। तो 3 से 3 कट गया तो क्या बन गया, 1 बन गया। अब अगर भैया रूल है, रूल यही है
कि अगर इक्वल का साइन लगा है तो जो एलएचएस में करोगे ऑपरेशन वही आपको ऑपरेशन कहां करना होगा, आरएचएस में, वो मेडिकल वाला ऑपरेशन नहीं, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो अगर यहां पे डिवाइड किए हो एलएचएस में तो ये भी भैया बोलेंगे कि हमको भी डिवाइड करो किससे, 3 के साथ, तभी चीजें इक्वल में होंगी, तभी इसलिए इक्वल का साइन लगा है बीच में। अब ये भी भाई साहब 3 से मल्टीप्लाई होंगे, तो जब 3 से मल्टीप्लाई हो और सॉरी डिवाइड होंगे, जब 3 से डिवाइड होंगे तो भैया ये पॉइंट हटाना पड़ेगा, डेसिमल को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो देखो भैया पॉइंट के बाद कितने डिजिट, कितने डिजिट, 2 डिजिट, तो यहां पे पॉइंट हटाए और यहां ला दिए 2 जीरो। अब ये बन गया आपका 7950 अपॉन 300। अब भैया आएगी बारी काटने की, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 6 30, 5 1 5, 2 यहां पे कैरी जाएगा 29 बनाएगा, 5 5 25, 25 प्लस 4 बचेगा, 4 बनाएगा 45 के साथ 45, तो 5 9 45, फिर यहां 3 2 6, 3 5 15, 3 3 9, और ये हो जाएगा 53 अपॉन 2। अब इसको कर लो भैया डिवाइड, क्योंकि अब ये कटेगा नहीं, अब करना पड़ेगा सिंपल डिवाइड। तो इसको डिवाइड जब कराओगे 53 को 2 से, तो 2 2 4, 5 में से 4 गया 1, फिर यहां पे हो जाएगा 3 आएगा नीचे 3, 2 6 12, 3 में से 2 गया 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 10, तो भैया डिवाइड कराने पे आ जाएगा 26.5। ठीक है, इसका मतलब एक एक मीटर क्लॉथ की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 26.5 रुपीज। हमको निकालना कितने मीटर की है भैया, 15 मीटर क्लॉथ की। जब हमको 1 मीटर क्लॉथ की वैल्यू पता चल गई 26.5, तो हमको अब निकालनी है 15 मीटर के लिए। तो भैया 15 मीटर के लिए जब निकालना है, तो हमने अभी पढ़ा है जब छोटी चीज से कन्वर्ट करेंगे बड़ी चीज में तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहां पे बोथ साइड 15 को मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 15 इंटू 1 क्या बना लेगा, 15 मीटर। अब यहां पे पॉइंट हटाएंगे, फिर से डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो पॉइंट के बाद एक नंबर तो नीचे एक जीरो। ठीक है, अभी बोलेंगे सर जी आप तो यहाँ पे पॉइंट में कन्वर्ट किए, फिर आपने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। पहले भैया हमको डेसिमल में वैल्यू पता करनी थी रुपीज में, तो इसलिए पॉइंट में कर दिया। अगर आप ना चाहो तो आप 53/2 भी लिख के छोड़ सकते हो। ठीक है, अब देखो इसको फिर काटेंगे, तो 5 2 10, 5 3 15। ठीक है, अब यहां पे तो भैया कुछ कटने वाला नहीं है, तो ये 15 हटा दो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब ये इससे मल्टीप्लाई करा दो, तो मल्टीप्लाई जब कराओगे तो यहां पे हो जाएगा 26 इंटू 5 इंटू 3, 3 5 15, 3 6 18 प्लस 1 19, 3 2 6 प्लस 1 7, हो जाएगा 795। अब इस 795 को डिवाइड करा दो 2 से, 795 को करा दो 2 से डिवाइड, 2 3 6, 7 में 6 गए 1 19, 2 9 18, 9 में से 8 गए 1 5। अब ये हमारे आ रहा होगा मुंह के ऊपर ना, तो इसको थोड़ा यहां ले आओ। आप 15 को जब 2 से डिवाइड कराया तो यहां पे 7, 2 7 14, 1 आया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 10, और ये हो जाएगा कट जाएगा। तो इसका मतलब आपका आ जाएगा 15 मीटर की कॉस्ट रुपीज 397.5 रुपीज, और यहीं से हमारा हो जाएगा आंसर कंप्लीट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले हमको 1 मीटर क्लॉथ की वैल्यू निकालनी थी, हमने क्या किया, डिवाइड कराया बोथ साइड 3 से, हमारा आ गया 26.5 रुपीज। फिर उसके लिए हमको क्या करना था, 15 मीटर क्लॉथ निकालने के लिए हमको 1 मीटर की वैल्यू पता चल गई थी 26.5, तो बोथ साइड हमने 15 से क्या करा दिया, मल्टीप्लाई, तो ये 15 मीटर बन गया। और जब 26.5 को डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो नीचे आ गया 10, और 15 को जब 265 से मल्टीप्लाई कराया तो बन गया हमारा 795। अब 2 से उसको डिवाइड भी कराना था, डिवाइड कराया तो बन गया 397.5। इसका मतलब जो 15 मीटर की जो कॉस्ट होगी वो होगी 397.5 रुपीज। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भैया हम लोग। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आया है हमारे पास
एक मिनट। हाँ, तो क्वेश्चन आया है हमारे पास, कह रहा है भैया कि 25 बैग्स ऑफ व्हीट ईच वेटिंग 40 केजी कॉस्ट रुपीज 2750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 35 बैग्स ऑफ व्हीट इफ ईच वेटिंग 50 केजी। तो कह रहा है कि हमारे पास 25 बैग हैं जिसमें हर एक बैग में जो व्हीट है, गेहूं है, वो कितना भरा हुआ है, 40 केजी। 25 बैग हैं और हर एक बैग में कितना गेहूं भरा हुआ है, 40 केजी। उनकी जो टोटल कॉस्ट है, उन 25 बैग्स की जो टोटल कॉस्ट है जिसमें हर एक बैग में 40 केजी वीट भरा हुआ है, उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो पड़ रही है आपको 2750 रुपए। ठीक है, फिर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर मान लो भैया 25 बैग की जगह 35 बैग हैं और उसमें अब की बार 40 केजी नहीं भरा गया है, अब की बार हर एक बैग में कितना भरा गया है, 50 केजी। तो बताओ भैया टोटल जो वैल्यू होगी 35 बैगों की वो कितनी होगी। ठीक है, तो जो कॉस्ट है पर केजी वीट की वो दोनों जगह सेम है, दोनों बैग की सेम है। तो कैसे पहले हम निकालेंगे 1 केजी वीट की कॉस्ट, तो हमको यहां पे 1 केजी, सुन लीजिए, 1 केजी वीट की क्या निकालनी होगी, कॉस्ट। तो पहले हम लोग इसी वाली इक्वेशन से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, देखो भैया हमसे बोला 25 बैग हैं जिसमें हर एक बैग में 40 केजी गेहूं भरा गया है और उनकी जो टोटल कॉस्ट है वो है 2750 रुपए। तो हर एक बैग में 40 केजी, तो 25 बैग में अगर 40 केजी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो टोटल केजी होगा वो आ जाएगा। 25 बैग में जो टोटल गेहूं भरा होगा केजी में वो पता चल जाएगा। तो इसलिए हम लोग 25 को 40 से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। तो 40 इंटू 25 करा देते हैं। 500, 5 4 20, 200, 2 4 8, आ जाएगा 1000 केजी इक्वल टू रुपीज 2750। ठीक है, मतलब 2750 रुपए। 1000 केजी गेहूं की जो कॉस्ट है वो है टोटल 2750 रुपया। तो हमको 1 केजी की निकालना है। तो हमने अभी बताया जब बड़ी यूनिट को करते हैं छोटी वैल्यू में कन्वर्ट तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड। तो अब हमको यहां पे लाना है 1 केजी। तो इसलिए 1 केजी लाने के लिए हम लोग बोथ साइड किससे डिवाइड करा देंगे, 1000 से। तो यहां पे जब 1000 से डिवाइड कराओगे, सॉरी 10,000 बन गया, जब यहां 1000 से डिवाइड कराओगे तो भैया ये पूरा 1000 कट जाएगा इनके साथ, तो यहां पे आएगी वैल्यू 1, तो हो गया 1 केजी। और यहां पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, अब नीचे कितने जीरो, 2 जीरो। तो हमको जब फ्रैक्शन में पॉइंट लगाना होता था तो हम लोग क्या करते थे, देखते थे नीचे कितने जीरो लगे, नीचे 2 जीरो, तो 2 नंबर पहले क्या लग जाता, पॉइंट। मानते हैं हम लोग यहां पे हैं कि यहां पॉइंट लगा है, तो 2 नंबर पहले लगा देते हैं पॉइंट। तो यहां पे आ जाएगा खिसक के पॉइंट, जो कि हो जाएगा 2.75। इसका मतलब जो 1 केजी वीट की कॉस्ट है इस पूरे बैग में, जो 1000 केजी की कॉस्ट 2750, तो 1 केजी की कॉस्ट कितनी आ गई, 2.75। अब हमको यूनिटरी मेथड से 1 केजी की कॉस्ट पता चल गई। हमको अब टोटल 35 बैग्स दिए गए हैं और उसमें जो अब की बार गेहूं भरा है हर एक बैग में वो कितना भरा है, 50 केजी। तो हमको पहले इसको पूरे बैग में जितना गेहूं भरा है इसका पता लगाना होगा। इसका पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितने बैग हैं और हर एक बैग में जितना गेहूं भरा गया है उसको क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब अब की बार 35 बैग्स हैं और हर एक बैग में 50 केजी गेहूं भरा गया है, तो मल्टीप्लाई करा देंगे 50 केजी से। तो भैया मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखेंगे 35, 15, 00, 5 5 25, 5 3 15 प्लस 2 17, तो हो जाएगा 750 केजी। ठीक है, तो अब हमको पता चल गया टोटल जो 35 बैग में हर एक बैग में 50 गेहूं भरा है, तो जो टोटल बैग में गेहूं भरा गया है 3500 बैग में वो भरा गया है 1750 केजी। तो अब हमको इनकी कॉस्ट भी निकालनी होगी। तो भैया हमने यहां से 1 केजी की कॉस्ट निकाल ली है, कितनी है, 2.75। तो 1750 केजी की कॉस्ट कितनी होगी, तो बोथ साइड हम लोग 2.75 से करा दो मल्टीप्लाई। 1750 केजी को 2.75 से क्या करा दो, मल्टीप्लाई। तो भैया अब हम लोग करा देंगे मल्टीप्लाई। तो अब यहां मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, 1750, एक मिनट, 1750 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2.75। अब पॉइंट को अभी भूल जाओ, ठीक है।
अभी पॉइंट के लिए भूल जाओ, तो नॉर्मल हम लोग करा देंगे मल्टीप्लाई। तो भैया यहाँ पे थोड़ा कर दो इरेज। अब यहाँ पे 5, इसको 0 से 5, 5 5 जा 25, 5 7 जा 25, ठीक है, 7 5 जा सॉरी 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 35 प्लस 2 37 हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको करेंगे इरेज, और यहाँ पे 7 0 0, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 52, फिर 7 1 जा 7, 7 प्लस 5 12, फिर मल्टीप्लाई 2 0 0, 2 7 और 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, और 2 1 जा 2 और प्लस 1 3। अब इसको करा देंगे हम लोग भैया ऐड, ठीक है। तो उल्टा हो गया, टेढ़ा हो गया, लेकिन कोई नहीं। 7 प्लस 5 12, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11, 5 प्लस 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 8, और हो जाएगा 3 प्लस 1 4। अब पॉइंट लगाने की बारी, तो भैया यहाँ पे पॉइंट लगा ही हुआ था 2 नंबर के पहले, तो यहां पर भी 2 नंबर के पहले क्या लगा दोगे, पॉइंट, और यहां पे ये आ जाएगा आपका 50 के आगे लग जाएगा पॉइंट, तो ये बना लेगा 4812.50 रुपीस, और यही आपका हो जाएगा आंसर। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं प्रपोर्शन। अच्छा, प्रपोर्शन क्या होता है? प्रपोर्शन क्या होता है? जब कोई दो रेशियो होते हैं, आपको दो रेशियो दिए हैं, और अगर आपको ये पता करना है क्या ये दोनों रेशियो कैसे हैं, इक्वल हैं कि नहीं है, दोनों रेशियो इक्वल हैं कि नहीं है आपस में, तब हम लोग यूज करते हैं प्रपोर्शन को। तो यहां पे दिया गया है सिंपल सा, when two ratio are equal they are said to be in proportion. This concept is crucial for solving problems where one value is unknown but the relationship is consistent. तो सिंपल सा बात है कि अगर आपको दो रेशियो इक्वल दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं, इसके लिए आप लगाते हो प्रपोर्शन का फॉर्मूला, जो कि होता है प्रोडक्ट ऑफ, पढ़ लो भैया, फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, जो कि आपके क्लास 6 में पढ़ाया गया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में, प्रोडक्ट ऑफ मीन। कुछ याद आया होगा, दिमाग में स्ट्राइक किया होगा, ठीक है। तो यहां पे होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, जिसमें कि अगर आपसे कहा जाता है कि मान लीजिए आपके दो रेशियो हैं जो कि है ए और बी, ये इक्वल हैं आपके सेकंड वाले रेशियो जो कि है सी अपॉन डी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जब लिखते हैं रेशियो के फॉर्म में, तो इसको लिखते हैं ए रेशियो बी और सी रेशियो डी। अब जबकि हमने ये पता कर लिया है कि ये दोनों रेशियो इक्वल है, माना है हमने, तो अगर ये दोनों रेशियो इक्वल हैं तब हम लोग लगाते हैं प्रपोर्शन का साइन। हमेशा याद रखिएगा, जब आपको पता चल जाए कि दोनों रेशियो इक्वल में है तो आप लगाओगे प्रपोर्शन का साइन। रेशियो में 2 डॉट, रेशियो का जो सिंबल था उसमें 2 डॉट, और जब प्रपोर्शन का सिंबल लगाओगे तो 4 डॉट। तो ये हमारे 4 डॉट जो कि सिंबलाइज कर रहे हैं प्रपोर्शन को। इसका मतलब दोनों रेशियो कैसे हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ पे जो ये बाहर वाले वैल्यूज होती है ए और डी, ये बाहर है ना, दोनों बाहर हैं, तो ये बाहर है, तो इसमें इसको कहते हैं हम लोग एक्सट्रीम। जो चीजें बाहर होती हैं उनको हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम। तो जो बाहर वाली वैल्यू ए और डी, इनका जो प्रोडक्ट है ए इंटू डी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, जो अंदर वाली चीजें हैं, मतलब बी और सी, ये अंदर बैठी हुई हैं, तो इसका होगा प्रोडक्ट बी इंटू सी। और इसको जब लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा ए डी इक्वल टू बी सी। और इसी फॉर्मूले से अगर हमको 3 वैल्यू पता हो, जैसे ए डी और बी पता है और सी की वैल्यू नहीं पता है, तो हम लोग उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, जो कि हम क्लास 6 में आपको सिखा चुके होंगे, ठीक है। उसकी वीडियो भी आएगी आगे चल के। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, इफ ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी देन ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन, जो कि अभी हमने आपको बता ही दिया है। दिस मीन्स दैट द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी इज द सेम एज द बिटवीन सी एंड डी, ठीक है। अगर मान लीजिए कभी इक्वल का साइन आ जाए, तो जो आपका और आपके दोस्त का जो रिलेशन है वो सेम टू सेम, जो आपके दोस्त का दोस्त है और उसका जो दोस्त है, उन दोनों में जो दोस्ती है वो आपके और आपके दोस्त क्या होगा, बराबर होगा। बहुत कंफ्यूज हो गए ना, तो सिंपल सा है, आप और आपका दोस्त के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग, सेम बॉन्डिंग, आपके दोस्त का जो दोस्त है और उसका जो एक दोस्त है, उन दोनों में जो बॉन्डिंग है वो आपके और आपके दोस्त के
बॉन्डिंग के सेम है। ठीक है, तो बस समझ लीजिए। ठीक है, ना समझ में आया तो कमेंट में करिएगा कि सर बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, इसको अलग से समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ में आपको आ गया होगा कि जब दो रेशियो इक्वल होते हैं तो उन दोनों रेशियो को जब हम लोग सिंबलाइज कराते हैं, कि उनको जब लिखते हैं प्रोपोर्शन में, तो वहां पे 4 डॉट सिंबल की तरह लग जाते हैं। आइडेंटिफाई प्रोपोर्शन, check if two ratios simplify to the same value. For instance, 6 ratio 18 simplifies to 1:3 and 8:24 also simplifies to 1:3। सिंपल सा बात है कि अगर मान लीजिए, हाँ अब इसको एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे जैसे एग्जांपल में दिया गया है कि अगर 6:18 दिया है और आपको दिया गया है 8:24। ठीक है, 6:18 और 8:24। तो अगर आपको पता करना है कि भैया ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, क्योंकि कहा एग्जांपल में तो कह दिया गया ये प्रोपोर्शन में, पता कैसे लगाओगे? पता लगाने का मेथड बस ये है कि आप क्या कर दो, 6/18 इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दो रेशियोज को, और यहां पर भी इस रेशियो को भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दो और इनको लोएस्ट फॉर्म में सिंप्लीफाई कर दो। तो 6 1 6, 6 3 18, मतलब काट दो, 8 1 8 और 8 3 24। और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने पे अगर दोनों की वैल्यू कैसी आ जाए, सेम, इसका मतलब ये दोनों प्रोपोर्शन, ये दोनों रेशियो कैसे हैं, सेम, और इसलिए हम लोग इसमें क्या लगा देते हैं, प्रोपोर्शन का सिंबल, जो कि 4 डॉट होता है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, सो ये जान गए हम लोग। सॉल्विंग फॉर अननोन्स, तो प्रोपोर्शंस आर पावरफुल टूल फॉर फाइंडिंग मिसिंग वैल्यूज इन अ कंसिस्टेंट रिलेशनशिप, ऑफ्टन यूजिंग इन स्केल एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। तो सिंपल सा बात है, अगर मान लो कोई वैल्यू दी गई है और दूसरी वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे? तो इसी फॉर्मूले से निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। जैसे कि अगर मान लीजिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ A/B आपको दिया गया है 2:3 और एक रेशियो दिया गया है C/D, जो कि आपको दिया गया है 5:X, मतलब कि आपको डी वाली की वैल्यू नहीं पता, तब हमको सीधे फॉर्मूला लगा देना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, और यहां पे आपको पता होना चाहिए, जो ये यहां पे 4 डॉट लगा दो। ठीक है, और ये जो कॉर्नर वाली वैल्यू होती है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको एक्सट्रीम कहते हैं, तो 2 × x, और जो बीच वाली वैल्यू होती हैं इनको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो हो जाएगा 3 × 5। तो अब क्या करोगे, ये 2 मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो 5 3 15, 15/2। अब इसको हम लोग जब डिवाइड कराएंगे तो हो जाएगा 7.5 कुछ करके। ठीक है, यही आएगा 7.5। इसका मतलब जो इस x की वैल्यू थी वो कितनी आ गई, 7.5, और हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो कि हमने क्लास 6 में पढ़ाया आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, इसमें भी आपको क्या करना है, चेक करना है कि 5/15 और 7/21 क्या प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो हमने आपको एक ट्रिक बता दिया है, पहले इनको रेशियो से फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लो और इनके बीच में लगा दो इक्वल का साइन। मेथड बहुत सारे हैं, लेकिन आप इसको भी चेक कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन भी लगा सकते हो। ठीक है, दोनों मेथड बता देते हैं, सिंपल है। तो 5/15 इक्वल 7/21, इसको लोएस्ट फॉर्म में डिवाइड कर दो, जैसे मैंने पहले बताया था। तो 5 1 5, 5 3 15, 7 1 7, 7 3 21। अब क्या दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, LHS इक्वल टू RHS है? तो हाँ भैया है, दोनों जगह वैल्यू सेम है। तो बस इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में है, हेंस दे आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, सिंपल सा है। और दूसरा मेथड क्या है, सेकंड मेथड, तो इसमें हमको सीधे क्या लगा देना, प्रोडक्ट ऑफ मीन और इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम। तो ये हमारे हैं, और प्रोपोर्शन का साइन लगा दो अभी के लिए, वैसे चेक करना था लेकिन अभी के लिए लगा दो। तो यहां पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, तो यहां पे सिंपल सा हमको पता है, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम कॉर्नर वाली वैल्यू 5 × 21, प्रोडक्ट ऑफ मीन 7 × 15, तो 21 × 5, 5 1 5, 5 2 10, 17 × 5, 7 5 35, 7 1 10 और +3, तो 105। तो LHS पढ़ू क्या आ गया, RHS। इसका मतलब दोनों वैल्यू कैसी हैं, सेम। ठीक है, दोनों रेशियो कैसे हैं, सेम है, तभी हम लोग इनको कहेंगे यस दे आर इन द प्रोपोर्शन। अब नेक्स्ट बढ़ जाते हैं,
ठीक है, एक मिनट। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक काम हो गया है, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, वाई कन्वर्ट परसेंटेज। तो भैया अब आ गया नेक्स्ट टॉपिक, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, क्यों परसेंटेज को कन्वर्ट किया जाए। तो देखो, कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू अदर फॉर्म्स लाइक डेसिमल और फ्रैक्शन ओपन्स अप अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर इजियर कैलकुलेशन एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग। तो क्यों परसेंटेज को वो कन्वर्ट करना चाहिए, तो इससे हमारी क्या हो जाती है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है और कंपेयर करने में भी आसानी आती है। तो जैसे लिखा हुआ पहला पॉइंट, इजी कंपेरिजन। ठीक है, कंपेयर करने में इजी हम लोग को हो जाती। कन्वर्जन अलाउ फॉर डायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू, सिंप्लीफाइंग डाटा एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। तो हमको अगर कोई डिसीजन निकालना, कौन किससे ज्यादा बड़ा है, कौन किससे कम छोटा है, तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, परसेंटेज को रेशियो में या तो उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आर मोर इजिली सॉल्व बाय इट्स फर्स्ट कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू डेसिमल और फ्रैक्शन। तो मैथमेटिकल से अगर प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी हमको परसेंटेज को कन्वर्ट करना होता है फ्रैक्शन में, जिससे इजी हो जाती है कैलकुलेशन। ठीक है, फिर डेली लाइफ प्रेवलेंस। तो फ्रॉम कैलकुलेटिंग डिस्काउंट वाइल शॉपिंग टू अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स, परसेंटेज कन्वर्जन आर एसेंशियल फॉर मैनेजिंग पर्सनल फाइनेंस। तो वही सिंपल है कि अगर आपको इंटरेस्ट पता हो और इंटरेस्ट कितना ज्यादा है आपका, तो वो पता करने के लिए हमको क्या करना होता है, परसेंटेज को कन्वर्ट करना होता है किसमें, रेशियो या तो फ्रैक्शन फॉर्म में। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन, तो यहां पर भी परसेंटेज हेल्प्स इन इंटरप्रेटिंग डाटा इन रिपोर्ट्स न्यूज। तो जो न्यूज आती है आपके यहाँ, स्टैटिक्स आते हैं, तो उसमें जो भी रिपोर्ट होती है वहां पे क्या करते हैं, परसेंटेज को कन्वर्ट कर देते हैं रेशियो में, जिससे कंपेयर करना इजी हो जाता है। जैसे हमने आपको आगे बताया कि रेशियो से हम लोग को क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है रेशियो में। तो आगे बढ़ते हैं, जो कि हम लोग का नेक्स्ट हो जाएगा, कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट है। कैसे हम लोग परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। अच्छा, परसेंटेज में आप ये जानते होंगे, जो परसेंटेज होता है वो होता है, एक मिनट आपको बता देते हैं, हमेशा इसमें होता है परसेंट। मतलब देखिए इसकी ये परसेंटेज पढ़ा कैसे, नाम देखो, इसका मतलब होता है परसेंट, कोई भी वैल्यू जो कि 100 में कंपेयर की जाए। 100 के फॉर्म में कैसे किए जाए, कंपेयर। नहीं समझ में आया बच्चा, तो देखो फिर से, परसेंट, परसेंट, सेंट मतलब 100, हर एक वैल्यू जो कि 100 के फॉर्म में क्या किया जाए, कंपेयर किया जाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं परसेंटेज। तो जैसे कि भैया अगर मान लो, सिंपल हम आपको ले लेते हैं कंपेरिजन, कि आप के यहाँ 100 मार्क्स का हुआ पेपर हुआ, फिर आपके यहाँ है मैथ्स में 100 में से 64 नंबर, या मान लो भैया 54 और 50 ही ले लो, तो मैथ्स में आपके आ गए 50 नंबर, 50 नंबर। तो जो ये 50 नंबर कंपेयर किए जाएंगे वो किसमें से किए जाएंगे, 100 में से। किसमें से किए जाएंगे, 100 में से। तो जब भी कोई वैल्यू कंपेयर की जाए 100 से, तो वो आपका बन जाता है परसेंटेज के फॉर्म में, परसेंट। ठीक है, इसका मतलब 50/100। इसीलिए जब भी आपका परसेंटेज कन्वर्ट होगा फ्रैक्शन में, कभी भी आपका जब परसेंटेज कन्वर्ट होगा फ्रैक्शन में, तो हमेशा याद रखिएगा, जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 100 में। आपका जो डिनोमिनेटर आएगा वो हमेशा किसमें आएगा, 100 में। क्योंकि जब परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में लाते हैं, हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो हो जाता है 100। क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है जो परसेंट होता है वहां पे हमेशा डिनोमिनेटर क्या होता है, 100। परसेंटेज में हमेशा डिनोमिनेटर क्या होता है, 100। ठीक है, जब उसको कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, सिंपल सा फॉर्म। तो यहां पे 50 अपॉन हो जाएगा 100। इसका मतलब है कि आपके जो मैथ्स के मार्क्स आए हैं 100 में से, वो कितने आ गए, 50। अब अगर इसको हमको कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में, सर जी हमको समझ में नहीं है, अगर मान लो 50 को कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में, कि मेरे मैथ्स में जो मार्क्स आए उसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो सिंपल सा फॉर्म है। हमको क्या करना रहता है, यहां पे हमको 50 है अपॉन टोटल मार्क्स कितना हुआ था 100 का, उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जो जितने ज्यादा मार्क्स का हुआ था, हमने बताया था परसेंटेज में डिनोमिनेटर क्या होगा, 100, तो अपॉन में 100, बड़ा नंबर नीचे, कितने नंबर आए, 50 नंबर आए। ठीक है, वो हो गया न्यूमरेटर। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसको 100 से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए
फ्रैक्शन फॉर्म से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 100 से। और जब 100 से 100 कट गया तो आपका एक सिंबल लग जाएगा, जो कि सिंबल होगा एक डंडा और दो गुलंडी। ठीक है सुन के अजीब लगा होगा, हंसी भी आई होगी। एक डंडा और ऊपर नीचे गुलंडी, गुलंडी मतलब कि सर्किल। ठीक है, इसको गांव की भाषा में गोला कहा जाता है। तो गुलंडी मतलब दो आपके सर्किल। तो एक डंडा जो कि बीच में होगा और ऊपर नीचे गुलंडी, तो इसको कहेंगे डंडा गुलंडी। ठीक है, जिसको हम लोग कुछ भी कह लीजिए आप। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे डंडा गुलंडी, जो कि होगा आपका परसेंटेज का सिंबल। तो ये 5%। ठीक है, तो इसका मतलब सॉरी 50%, 50%, यहाँ 5 नहीं, क्योंकि यहाँ 100 से 100 कटा तो 50 आएगा ना, 50%। तो आपके जो मार्क्स हैं मैथ में वो कितने परसेंट हैं, 50% हैं। कितने परसेंट है, 50% है। तो भैया ये सब सीख लो कि आप ही के काम आता है कि जब आपसे पूछा जाता है कि आपने मार्क्स को कन्वर्ट करो परसेंटेज में, तो कन्वर्ट नहीं कर पाते बहुत बच्चे। तो भैया सीख लो सिंपल सा, टोटल जितने मार्क्स का पेपर हुआ है उसको लिखा जाएगा डिनोमिनेटर में, जितने नंबर आपके आए हैं उनको लिखा जाएगा न्यूमरेटर में, और उसको मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से। 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, आपका परसेंटेज में कन्वर्ट होके चला आएगा। और सिंबल लगाना मत भूलिएगा। कौन सा सिंबल, डंडा गुलंडी। कौन सा सिंबल, डंडा गुलंडी। ठीक है ये सिंबल है, बढ़िया सिंबल है, आपको मजा भी आएगा सुन के और हंसी भी आएगी। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का जो है परसेंटेज को अभी हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, तो कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन ओवर 100। तो टू स्टार्ट write the percentage as a fraction with its value as the numerator and 100 as the denominator। तो भैया जब भी आप परसेंटेज को कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में, अभी देखो हमने क्या किया था, अभी हमने ऊपर वाले में ये नंबर्स दिए गए थे तो इनको हमने पहले फ्रैक्शन में लेके आए, 50/100 न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, और फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना था परसेंटेज में, तो उसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई करा दिए किससे, 100 से। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करा दिए 100 से, तो आ गया 50%। अब यहां पे इसका उल्टा हो रहा है, अब आपको परसेंटेज को कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन में। तो जब भी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो फ्रैक्शन में, तो बस नीचे आपका क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 100। अभी हम करके भी दिखाएंगे क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, रुके रहिए, थमे रहिए, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। फिर सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन। फिर हमको क्या करना, उस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना होगा। हम लोग जानते हैं हर एक फ्रैक्शन को हमेशा सिंपल फॉर्म में रिड्यूस करना ही करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कॉमन क्या होगा, डिवीजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर मतलब एचसीएफ जो आएगा उसको काट देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के, और वही हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल लिखा हुआ है 60% इट्स रिटन एज 60/100, दिस सिंप्लीफाइज टू 3/5 व्हेन बोथ आर डिवाइडेड बाय 20। तो इसको हम अभी क्वेश्चंस में करते हैं आपके नेक्स्ट स्लाइड में जो दिया गया है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट एज द फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहां पे आपको दिया गया, 1 मिनट टाइम देख लिया जाए, आपका टाइम लंबा हो रहा है वीडियो, बस यही आपके 2-3 टॉपिक रह गए हैं, बस आपका कन्वर्ट हो जाएगा, पहले पार्ट आपका वो हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट एज द फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जैसे भैया ये परसेंट में दिया है, इसको कन्वर्ट किस में करना है, फ्रैक्शन में। ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन भी किस में कन्वर्ट होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन कैसे लिखा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट एज अ फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखो यहां परसेंट में दिया है, हमको करना है इसको फ्रैक्शन में। तो हमेशा ये बुलंदी वाला साइन जो कि परसेंटेज का है, इसको जब हटाना है तो हटाने के लिए, इस साइन को हटाने के लिए, इस बुलंदी वाले साइन को हटाने के लिए नीचे क्या लगा देते हैं, 100। क्या लगा देते हैं डिनोमिनेटर में, 100। अब ये बुलंदी वाला साइन नीचे आके बन गया 100। देखो इसमें भी 2 जीरो लगे हैं और नीचे क्या लगा हुआ है, इसमें बीच में एक डंडा बना, उसको नीचे ला दो, और नीचे ला दो किस फॉर्म में, 100 के फॉर्म में। किस फॉर्म में, 100 के फॉर्म में। अब इसको क्या कर दो, डिवाइड। तो भैया सिंपलेस्ट फॉर्म में, अब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया कि नहीं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ गया कि नहीं। अब इसको कर दो सिंप्लीफाई। तो 5 to the 10 0, 5 to the 10 कैरी जाएगा, 15 बनाएगा, 5 3 15। और अब इससे ज्यादा तो कटेगा नहीं 23/20 किसी भी नंबर से, तो यही हो जाएगा 23/20 सिंपल फॉर्म में। ठीक है, अब सेम ऐसे सेकंड वाला भी है। तो यहां पे ये हमारा है मिक्स फ्रैक्शन से,
मिक्स फ्रैक्शन को पहले कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में। अब यहाँ पे चेंज है भैया, पहले अभी यहाँ तो नॉर्मल नंबर दिया गया था तो हम लोग नीचे 100 लगा दिया, लेकिन अभी ये पहले मिक्स फ्रैक्शन में, इसको कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में। तो 12 इंटू 24, सब लोग जानते हैं कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो जो डिनोमिनेटर होता है और जो यहाँ होल नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 12 इंटू 2 24, और फिर जो न्यूमरेटर वाला नंबर होता है उसको 1 ऐड करा देते हैं। 24 प्लस 1 25, तो हो जाएगा 25/2%। अभी परसेंट चेंज नहीं हुआ फ्रैक्शन में, ठीक है। अब इसको चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, तो भैया नीचे लगा देंगे 100 का साइन। हमने बताया था जब परसेंट को क्या करते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट, परसेंटेज को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये गुलंडा वाला साइन नीचे आ जाता है 100 के फॉर्म में। तो 25/2 और अपॉन में हो जाएगा 100, ठीक है। अब मान लो भैया 100 के नीचे कुछ नहीं लगा, तो इसको फ्रैक्शन में बना दो, नीचे क्या लगा लेंगे 1। अब ये क्या होगा, ऊपर जाके हमने पढ़ा है दो रेशनल नंबर को जब भी डिवाइड करते हैं, लास्ट वाला रेशनल नंबर ऊपर जाके क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 25/2 इंटू ये हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। अब भैया इनको क्या कर दो, काटम कुट्टी, क्या कर दोगे, काटम कुट्टी। तो भैया यहाँ पे 5 5 25, 5 2 10, 5 1 5, 5 4 21, और 4 इंटू 2 8, तो हो जाएगा 1/8। तो भैया ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, जो कि है फ्रैक्शन का, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट बढ़ जाते हैं भैया, कन्वर्टिंग परसेंटेज टू डेसिमल। अभी तक हम लोग कर रहे थे फ्रैक्शन में कन्वर्ट परसेंटेज को, अब डेसिमल में। तो भैया दोनों चीजें सेम है। देखो जब यहाँ पे अगर इसको हम लोग किस फॉर्म में ले आए, फ्रैक्शन के फॉर्म में ले आए, तो जब इसको अगर डेसिमल के फॉर्म में लाना होगा तो क्या कर देंगे, डिवाइड। तो भैया 8 को 1 से डिवाइड करो, पॉइंट लगाओ, 8 1 8, वैसे कटेगा नहीं लेकिन तब भी 10 में से 8 गए 2, 8 2 सॉरी 0 वो पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ 0 बढ़ा दो 20 बन जाएगा, 8 2 16, फिर कैरी जाएगा 10 में से 6 गए 4, पॉइंट लगा हुआ है और यहाँ 0 लगा दो, और 8 5 40। भैया ये तो कट गया, ठीक है। तो ये 1/8 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो किसमें आ जाएगा, 0.125। तो बस, और यही करना है आपको नेक्स्ट वाली स्लाइड में। पहले आपको परसेंटेज को कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दो किसमें, डेसिमल में। यहीं से आपका सेकंड वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डिवाइड बाई 100, ठीक है। वही सेम फ्रैक्शन में लेने के लिए 100 से डिवाइड, फिर 2 पॉइंट मूव करा दो, जितने नीचे 0 उतने आगे नंबर पॉइंट लग जाएगा। सिंपल आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, उसमें ज्यादा समझ में आएगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंट एज अ डेसिमल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे भैया 25.5% दिया है, हमने बताया पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो भाई पहले। तो पहले करेंगे कैसे, जैसे पहले हम लोगों ने किया है, ये क्या करेंगे, पॉइंट, ये जो फ्रैक्शन है ये आ जाएगा नीचे और बना लेगा 100, ठीक है। ये जो परसेंटेज का साइन था वो नीचे आके बना गया 100, जिसको हम लोग कहते हैं गुलंडी वाला साइन। अब हम लोग ये पॉइंट हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर, एक नंबर, जब पॉइंट हटाया तो नीचे कितने 0, एक 0। अब बन गया आपका ये फ्रैक्शन के फॉर्म में 255/1000। अब इसको करो काटम कुट्टी, इसमें इसको करो सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10 एंड 0। अब इससे ज्यादा तो ये कटेगा नहीं, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई होगा नहीं। तो अब इसको करो डेसिमल में कन्वर्ट। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कर दो भैया सिंपल डिवाइड। तो 200 को डिवाइड कराएंगे 51 से। अब देखो यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, तो हमको क्या करना होगा, एक नंबर की जरूरत पड़ेगी भैया। तो यहां लगा देंगे पॉइंट और यहां बढ़ा देंगे 0। अब यहाँ पे कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, क्योंकि 3 टाइम्स 600 बना लेगा, 2 टाइम्स 400 बना लेगा। तो यहां आ जाएगा 400, 0 1, 5 में से 4 गया 1, आ गया 110। अब फिर से आपका 200 वाला जो नंबर छोटा पड़ गया, डिवीजर छोटा पड़ गया, डिविडेंड डिविडेंड छोटा पड़ गया, आपका डिवीजर बड़ा पड़ गया। तो हमको ऐसा तो करना नहीं है, पॉइंट लगा है तो 0 बढ़ा लिया। अब की बार किससे ले जाएंगे, 5 टाइम्स से, तो बना लेगा 1000, फिर 100। अब फिर आपका डिविडेंड छोटा हो गया, तो फिर हमको इसको 4 नंबर का बनाना है। तो हमको क्या करना होगा, पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ क्या बढ़ा देंगे 0, और 100 इंटू 5 तो बना लेगा 1000। फिर से 5 टाइम्स जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 51/200। डेसिमल में कन्वर्ट होके लिख के आ जाएगा 0.2
55 और यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सेकंड वाला जो आपका क्वेश्चन होगा वो हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये आपका रहेगा आज का होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, और बस आपको 4 स्लाइड और पढ़नी है। कन्वर्टिंग डेसिमल टू परसेंटेज। तो अभी क्या कर रहे थे हम लोग, परसेंटेज को कन्वर्ट कर रहे थे किसमें, फ्रैक्शन और डेसिमल में। अब आपको क्या करना है, अब आपको उल्टा करना है, अब आपको डेसिमल को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। भैया ये क्यों करवाते हैं इतना मैथ वाले ये सब नौटंकी, ठीक है, तो करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, ठीक है, कभी आपके कैलकुलेशन में इजी आ जाएगा, आपको कैलकुलेशन करने में इजी आएगा। ठीक है, तो व्हेन यू हैव अ डेसिमल it's often useful to convert it back into a percentage for easier interpretation, especially in context like statics और finance। तो देखो भैया जो statics और finance जो पढ़ेंगे आगे चल के, कॉमर्स लेंगे 11-12 में, तो वहां पे ये कैलकुलेशन को क्या कर देता है, इजी कर देता है, इसलिए हम लोग डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में। तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो सिंपल सा है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सोचो सोचो क्या कर रहे थे, जब परसेंटेज को कन्वर्ट करते थे किसमें, फ्रैक्शन और डेसिमल में। तो देखो यहाँ पे ऊपर वाली स्लाइड्स में, ठीक है, एक मिनट, देखो यहां पे जब परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करते थे तो किससे डिवाइड करते थे, 100 से करते थे कि नहीं करते थे। अब इसका अपोजिट हो गया, अब डिवाइड नहीं करना, अब जब डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमको मल्टीप्लाई करना है, और किसके साथ, सेम वही नंबर होगा 100। तो 100 कहीं नहीं जाने वाला, वो गुलेंडी वाला साइन कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, तो आपको आपका पीछा करता रहेगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे अब आपको परसेंटेज को डेसिमल में जब कन्वर्ट करना था तो डिवाइड कर रहे थे 100 से, और जब इसका उल्टा करेंगे, डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, तो अब भैया यहाँ पे आ जाओ फिर से, तो भैया देखो लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, तो डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100। द प्रोसेस इज द इनवर्स ऑफ द कन्वर्टिंग परसेंटेज टू डेसिमल, वही इनवर्स सिंबल है। फिर अगर जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और जो वैल्यू आएगी, तो भैया अब वहां गुलेंडी वाला साइन लग जाएगा, जो कि सिंबलाइज किसका करेगा, परसेंटेज को। किसको सिंबलाइज करेगा, परसेंटेज को। ठीक है, ये परसेंटेज का सिंबल होता है गुलेंडी वाला साइन। इफ यू हैव 0.75 मल्टीप्लाइंग इट बाई 100 गिव्स यू 75 एंड द सिंबल एंड यू गेट 75%। तो देखो भैया कैसे क्वेश्चन में, देखो ये है आपका क्वेश्चन, इसको करना है परसेंट में कन्वर्ट। तो पहले ये डेसिमल में दिया है, तो इसको पॉइंट से हटाएंगे और फ्रैक्शन में लाएंगे। पॉइंट के बाद कितने नंबर, 3, तो नीचे कितने जीरो आएंगे जब पॉइंट हटाएंगे, 3 ही जीरो आएंगे, तो 1 2 3। अब हमने अभी क्या पढ़ा था, हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 100 से, जब हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल को परसेंट में। तो भैया जब परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना ही करना है। यहाँ पे 3 जीरो कट गए, और सॉरी 3 नहीं 2 जीरो कटेंगे ना, तो यहाँ पे 1 2 3, ये 2 जीरो कट गए, तो अब बचा आपका 37। ठीक है, और यहाँ पे आपका लगा है 10। तो भैया इस 10 को, सिंपल सी बात है, आप नीचे 1 जीरो, तो ऊपर कितने नंबर पहले पॉइंट, 1 नंबर पहले पॉइंट, तो हो जाएगा 3.7%, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये परसेंट वाला साइन जो कि है गुलंडी वाला साइन, इसको मत भूलिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन जरूर लगाइएगा परसेंटेज का। ठीक है, तो आ जाएगा 3.7। तो सिंपल सा लॉजिक था, आपको क्या करना था, 100 को यहाँ पे जीरो को जीरो से काट दिया, नीचे 1 जीरो बचा था, अब इस 1 जीरो को फिर से हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे 1 जीरो तो 1 नंबर पहले पॉइंट, तो लग जाएगा 3.7। अब इसको हमने कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज में। ठीक है, अब सेम ऐसे ही हम लोग देखेंगे सेकंड वाला, जो कि है 0.002%। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे एक मिनट, क्या हो गया क्या हो गया, ठीक है, अब यहाँ पे 0.02%, ओ सॉरी डेसिमल है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट के बाद 3 नंबर, तो नीचे कितने जीरो, 1 2 3। अब ये जो, अब देखो जब पॉइंट हट गया तो ये जो आगे वाले जीरो हैं इनको कैंसिल कर दो। ठीक है, अब इनका कोई वैल्यू नहीं रह गई। अब लिख दो 2 अपॉन 1000,
अब हमने पढ़ा है जब डेसिमल से कन्वर्ट करते हैं परसेंट में, जब भी कोई वैल्यू को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो हम मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। तो अब यहाँ पे जो ये 10 है और ऊपर क्या है 2 है, ठीक है, तो इसको फिर से पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि भैया नीचे तो जीरो बच ही गया हमारा। तो भैया जब जीरो बच गया तो एक नंबर पहले पॉइंट लग जाएगा जैसे डेसिमल में लगाते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 0.2%, क्योंकि ये गुलंडी वाला साइन परसेंट का है और जरूर लगाइएगा, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो 0.2% यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो कन्वर्टिंग फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फिर उल्टा, डेसिमल को अभी तक परसेंटेज में कन्वर्ट किया, अब फ्रैक्शन को करेंगे कन्वर्ट परसेंटेज में। तो ट्रांसफॉर्मिंग अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज हेल्प्स इन कंपेयरिंग इट विद अदर परसेंटेज वैल्यू और सिंपली अंडरस्टैंडिंग इट्स मैग्नीट्यूड इन रिलेशन टू होल। तो भैया इनका सिंपल सा लॉजिक एक ही है, इनको कन्वर्ट करो, उनको इसमें कन्वर्ट करो, जिससे हमारी सब में जो कैलकुलेशन आएगी वो कैसी आ जाएगी, इजियर आ जाएगी। तो भैया मानो, ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, सेम हम लोग जैसे फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते थे और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे, तो वैसा इसका इनवर्स यहाँ पे सिंबल है। तो देखो क्या करना है, डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर देना है, डिवाइड। फर्स्ट परफॉर्म द डिवीजन टू कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट, फिर मल्टीप्लाई बाय 100, नाउ नेक्स्ट टेक द रिजल्टिंग डेसिमल एंड मल्टीप्लाई इट बाय 100, फिर एंड देन सिंबल, फाइनली अटैच द परसेंटेज सिंबल टू द नंबर टू कंप्लीट द कन्वर्जन, ठीक है। तो सिंपल सा एग्जांपल है 3/4, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में परसेंटेज में, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करा देते हैं 100 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और 5 इंटू 25 इंटू 3 हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 75। तो आ जाएगा आपका 75%, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। गुलंडी वाला साइन ना भूलिएगा। आ जाए क्वेश्चन पे, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, ठीक है, ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज परसेंट। तो फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो सिंपल सा है, फ्रैक्शन लिखा हुआ है 4/5, बस परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करा देना है 100 से। भैया कर दिए 100 से मल्टीप्लाई, 5 1 5, 5 2 10, 20 इंटू 4 80, और गुलंडी वाला साइन, और यही हो गया आपका आंसर। समझ गए भैया। अब इसमें क्या करोगे, बोलोगे अरे सर जी अब तो ये मिक्स फ्रैक्शन में, पहले मिक्स फ्रैक्शन से लेके आओ फ्रैक्शन में। तो देखो 4 इंटू 5 प्लस 1 कर दो, डिनोमिनेटर इंटू होल नंबर प्लस न्यूमरेटर, तो हो जाएगा 20 प्लस 1 बना लेगा 21, इसका मतलब 21/4। अब कन्वर्ट करना है इसको परसेंट में, तो हमने बताया जब भी परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो यहाँ पे 100 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 21 इंटू कर दो 25, तो भैया यहाँ पे करो 21 और 25 को मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो बना लेगा 525, ठीक है, और यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। 5 4 जा 20, 21/4 और इनटू एज परसेंट ना, तो 24, हाँ, तो यही हो जाएगा 525%, कुछ ऐसे लमसम, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं आगे, जो कि होगा हमारा 2 2 4, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, ठीक है। 525% होता है, 100% में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अब 525% आ रहा है कैलकुलेशन करने पे, तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग लेंगे नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो भैया, अब हमको क्या करना है, रेशियो को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। अब क्या करना है, रेशियो को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, नहीं, हम भी बहुत कंफ्यूज हो गए हैं, फ्रैक्शन परसेंट परसेंट, ठीक है। तो यही करते करते परसेंट को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंट में, और अब रेशियो को भी परसेंट में। तो देखो भाई, तो अब रेशियो को कन्वर्ट करना है परसेंट में, तो कुछ नहीं, सेम वही सब चीज, 6/5, इसको 6:5 को कैसे लिखते हैं हम लोग फ्रैक्शन में, 6/5, और परसेंट में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 0, 6 2 जा 12, 120%, यही हो जाएगा हमारा आंसर। और ये वाला क्वेश्चन होगा आपके लिए होमवर्क में, तो आज आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में मिले, इसके
आंसर्स हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब भैया मिक्की माउस आ गए, इन्होंने भी बोल दिया अब चले जाओ सो जाओ सब लोग, ठीक है। तो अब ये वीडियो यहीं पे एंड होती है, इसकी सेकंड वीडियो आएगी जिसमें हम लोग अब पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, जो कि इस चैप्टर के दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो आपका अभी तक क्या था, क्या था, थिएटर वाला शो, ठीक है। असली फिल्म तो अभी बाकी है, तो असली फिल्म अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, जो कि होगी परसेंट, नो सॉरी, फिर परसेंट, बहुत परसेंट याद कर लिया, प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट। तो वहां पे आपको देखने को मिलेंगे दोनों ये टॉपिक। अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं हमने और इसको इजी वे में भी समझाया, तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखिए। तो चलते हैं भैया, गुड नाइट।